हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक केयर। फाइनली हमें जो देखना था वो हमें देखने को मिल गया है। रेजिस्टेंस पे आके क्या हुआ, ब्रेकआउट देने की ट्राई की थी निफ्टी ने, और निफ्टी में क्या हो गया, गैप अप ओपन होके नीचे क्लोज दे दिया। अब देखिए, ये एक रेजिस्टेंस, पूरा रेजिस्टेंस जोन था, बट क्या हुआ था अगले दिन, मतलब कि 13 तारीख को पूरा प्रेशर था और यहाँ पे कुछ ऐसा हैमर जैसा बना हुआ था। ठीक है, तो इसके हाई के ऊपर अगर ओपन होता है तो नॉर्मली बाइंग का साइन बनता है, बट क्या होता है, हमें देखना होता है कि भाई सस्टेन होता है या नहीं होता है। तो एग्जैक्टली ये देखिए, चल के देखते हैं इसको 5 मिनट में कि निफ्टी ने क्या किया। आज ही मैंने वीडियो डाली है एक ब्रेकआउट की, आप जाके देख सकते हो, जिसमें क्लियरली बताया है कि भाई ब्रेकआउट होता है कोई भी स्टॉक, निफ्टी या इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स एक ही हो गया, मतलब अगर ब्रेकआउट होता है तो कितनी कैंडल चाहिए, इसको कैसे हम देख सकते हैं, क्या ये 2 कैंडल 4 कैंडल। लोग नॉर्मली ब्रेकआउट ऐसे ही प्रेडिक्ट करते हैं, बट आप जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ब्रेकआउट किससे बोलते हैं और उसका यूज़ करके आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो। तो YouTube पे ये वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वो एक बार चेक कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन कौन सा बन रहा था और आज उसने कैसा मूवमेंट दिया। पहले निफ्टी का देखेंगे, फिर बैंक निफ्टी का देखेंगे। तो एग्जैक्टली ये देखिए, यहाँ पे कहीं पे हमने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ, तो बस सपोर्ट के नीचे ही गैप डाउन ओपन हो गया और उसने करीबन लो बनाया 17,574 का। अब देखो, लो बन गया तो हमारे लिए अभी गिर रहा है तो कौन उसको संभालेगा, सपोर्ट संभालेगा। तो ये देखिए, यहाँ से क्या हुआ था, गैप अप हुआ था, तो ये पूरा जोन भी हमने मार्क किया हुआ ही था। आगे के वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप नए हो तो आप जाके देख सकते हो। कंटिन्यू हमारे रोज़ वीडियो आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो ये एक सपोर्ट जोन था, तो हमें क्या करना है, वेट करना है कि भाई यहाँ पे प्राइस क्या रिएक्शन दिखाता है। तो ये देखिए, नीचे गया, ओके, अब आपको दिखेगा ये पूरा एक सपोर्ट जोन था। सपोर्ट जोन पे क्या बना रहा है, ये देखिए आप, बढ़िया सी डाउन, नीचे क्लोज हो गया, नीचे और एक कैंडल क्लोज की, लेकिन ऊपर आके ये वापस क्लोज हो गया और यहाँ पे हमें क्या मिला, डोजी के ऊपर क्या हुआ, क्लोज। तो सिंपल सी लॉजिक है। अब देखिए, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, मतलब इसको हम पूरी एक रेड कैंडल गिनेंगे तो यहाँ से 17,827 से हम गिने तो वहाँ से ये गैप डाउन होते होते कहाँ तक आया, 17,575। ठीक है, तो ये करीबन कितने पॉइंट का गैप हो गया, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का गिने तो 249 पॉइंट्स, ठीक, 53 पॉइंट्स, सॉरी। तो अब ये 53 पॉइंट्स का अगर गैप डाउन हुआ है तो थोड़ा तो मार्केट रिकवर करेगा, और जबकि वो सपोर्ट पे खड़ा है। ठीक है, तो एक पहली एंट्री आप यहाँ पे आपकी बनती, कैंडल के ये जो डोजी है उसके नीचे का स्टॉप लॉस, यहाँ हाई पे बाय करते 603 पे, स्टॉप लॉस आता कितने का आ रहा है, देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, करीबन हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब है उसी के आसपास आएगा। 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो टारगेट भी आपको तुरंत ही उसने दे दिया है। तो एक एंट्री आपकी यहाँ पे बनती, दूसरी आपकी कहाँ पे बनती, यहाँ, सॉरी, यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते थे। ये जो है ना, यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते थे। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, बस उसके हाई के ऊपर ये क्लोज दिया, तो वहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हैं। वो भी बहुत ही छोटा सा एसएल होता आपका। अब देखो, रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट हमें जो मतलब सही लगेगा हम वही रिस्क लेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं, जितना हम बेयर कर सकते हैं उतना। तो उसमें भी आपको अच्छा खासा पॉइंट मिला। अब ये रिस्क क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए, अब इतना गैप डाउन हुआ है और इतना नीचे तक आया है, तो थोड़ा रिट्रेस करने के लिए जाएगा ही जाएगा, तो उस हिसाब से हम उसको बाय कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गया आज का, हुआ नहीं हुआ, आपने लिया, पता नहीं क्या किया, बट आगे आप कल के लिए क्या कर सकते हो, ट्यूसडे के लिए
कौन से लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे वो देख लेते हैं। अब देखिए, अभी यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस का जोन कौन सा हो जाएगा, ये जो गैप वाला पॉइंट है और ये मतलब कि 17,827 से लेके 17,770 गिन लेते हैं, वहाँ तक का ये क्या है, सेलर्स जोन है। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो हो सकता है ये इसको ब्रेक करने की ट्राई करे। अगर इसको ऊपर जाना है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा टेकआउट, मतलब सारे बायर्स ख़त्म होंगे, फिर ही सेलर की एंट्री हो सकती है। अब देखो डेली में आप देखो ना तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले सब हटा देते हैं। ये देखो, ये जो हमारा पॉइंट है ना, कल का लो हाई, यहाँ से क्या होता, मार्केट गिरा था और ट्रेंड कौन सा चल रहा था, मैंने आगे भी बताया है। नॉर्मली जब भी आप ट्रेंड को फॉलो करो ना, उसके अपोजिट नहीं जाना है, ट्रेंड को हमें फॉलो करना है, तो आप कभी भी गलत नहीं होते। तो यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट दिख ही रहा था, अगर इसको ब्रेकआउट होना है ना तो वो निकल जाएगा ऊपर। तो मैंने ये बात की थी कि भाई यहाँ कहीं उसको रेजिस्टेंस पे लग सकता है, बट ये इतना गिरा है तो उसको थोड़ा तो नीचे आना ही चाहिए था, और एग्जैक्टली वही हुआ। इस दिन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उस दिन ऊपर चला गया और दूसरे दिन आया। इट्स ओके, रिट्रेसमेंट तो होना ही चाहिए, है ना। तो ये सारे लेवल, ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो, मैंने बताया कैसे, जैसे 17,800 का एक लेवल हम समझ लेते हैं, ये भी एक पूरा रेजिस्टेंस जोन ही है, क्योंकि यहाँ से गिरा है 17,800, 17,827, और मेन ये जो लेवल यहाँ से गिरा है, तो हो सकता है ये यहाँ से भी पलटने की ट्राई करे, मतलब 17,750 राउंड फिगर गिन लेते हैं, ठीक है। ये पूरा भी 17,750 से लेके 17,828 तक हमें ये पूरा सब रेजिस्टेंस एरिया, जब वहाँ पे जाएगा वो नीचे आने की ट्राई करेगा। अभी ये क्या है, ये सेलर है, धीरे धीरे करके ये क्या ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुबह ही गिर गया, तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर होंगे उन्हें चांस ही नहीं मिला होगा फिल करने के लिए, तो यहाँ कहीं फिल होगा और फिर ये डाउन जा सकता है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी 17,750 और 17,827 और 90 तक के। अब हम देखते हैं कि भाई सपोर्ट का काम कौन करेगा, कौन सा लेवल है जो हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो सपोर्ट की तरह तो अभी यही लेवल है, कौन सा है, 17,600 का लेवल, और अगर उसको भी ब्रेक करेगा तो फिर आएगा 17,530 से लेके 17,535, ये एज अ सपोर्ट है, ठीक है। इंट्राडे के लिए अभी तो फ़िलहाल यही लेवल है। हो सकता है अभी इतना गैप डाउन हुआ है तो एक आध दिन, मतलब कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे थर्सडे को एक्सपायरी है, तो 2 दिन शायद बीच में कुछ ना हो, यही लेवल पे घूमता रहे, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो मार्केट नॉर्मली क्या करता है कि भाई इसी लेवल में घूमता रहता है। भले घूमे नहीं घूमे, हमें हमारे लेवल्स याद रखने हैं, 17,750 निफ्टी के लिए और 17,825, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो जाएंगे रेजिस्टेंस, सपोर्ट यही है 17,600, 17,535, अगर गिरेगा तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो निफ्टी के लिए ये लेवल ध्यान रखिए। अब देखेंगे बैंक निफ्टी का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और स्टॉक केयर में जाके आप प्ले स्टोर में जाके आप स्टॉक केयर की ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की फ्री मैसेजेस आपको मिलेंगे, तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ओके, ये देखिए बैंक निफ्टी का हम देखते हैं डेली का चार्ट पहले। चलो इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी को कहाँ से रेजिस्टेंस लगा। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, ये देखिए, ये हाई था, कौन सा वाला, ये हाई को उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है, ये हाई को कर दिया, ये हाई को कर दिया, दोनों क्या हो गए, ब्रेकआउट। यहाँ से जो गिरा था तो उसको यहीं पे आ जाना चाहिए था। अब बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको बताए थे परसों के दिन, वापस मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। अब देखो ये गिरा कहाँ से, यहाँ कहीं से ये गिरा था ना, यहाँ से डाउन गया था, फिर अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया, और वहीं से वापस आया। लेकिन अब ये बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, अभी बुलिश है। क्यों?
क्योंकि ये देखो यहाँ पे उसने क्या है, ब्रेकआउट दे दिया है, नीचे आने की ट्राई की, अगेन वो अप जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल ये वाला है। तो इसको देखते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाके, इसका ये निकालते हैं हम कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। देखिए इसके जो सेलर्स है 1 आवर के हिसाब से, तो बार बार उसको यहाँ पे ये लेवल उस दिन भी मैंने ड्रॉ किए थे। ये देखिए कौन सा है, 42615 वाला लेवल, 42,600 वाला लेवल। उसको क्या बार बार वहीं पे जाके उसी को रेजिस्टेंस बना सकता है ये। तो एक चांस ये है, यहाँ पे तो उसने ब्रेक कर दिया उसको। तो अब इसकी सेलिंग कहाँ से आ सकती है, एक तो आज का जो हाई है वो तो उसको एज अ रेजिस्टेंस लगने ही वाला है। वैसे ये देखो पूरा दिन क्या है, ये 1 आवर की कैंडल 9:15 बजे की कैंडल है, पूरा इनसाइड डे है, एक भी कैंडल इसके बाहर नहीं गई, ना नीचे ना ऊपर, पूरा एक ही दिन की कैंडल में सब यहाँ पे। ये देखिए ये इसका हाई, ये इसका लो, पूरा दिन उसी में है। तो अब हम क्या करेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके थोड़ा देखते हैं। देखा ये सपोर्ट वही है कल जो, वही जहाँ से बड़ा है वही आपको सपोर्ट मिलेगा, वही लेवल पे मिलेगा। देखो क्या हुआ था, पूरा दिन ये क्या हुआ था, अगले दिन तो ऐसे हुआ था, फिर यहाँ से ब्रेक करके गया था। तो हमारे लिए सपोर्ट का यही लेवल था करीबन, मानते हो। वहीं पे आया, वहीं पे रिट्रेसमेंट लेके ये वापस अब जा रहा है। भले ये अप ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे वहीं पे सपोर्ट बनाया, अच्छी सी कैंडल बने। यहाँ 5 मिनट में आपको यहाँ पे भी एंट्री मिली होगी। ये देखो एग्जैक्टली बुलिश इंगल्फ, और टारगेट डबल का दे ही दिया ये कैंडल, और उसका डबल ट्रिपल, मतलब हर जगह वर्क करता ही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हाई है, ठीक है। अब इसको अगर ये पूरा दिन इनसाइड है, अभी या तो उसको वो क्या करेगा, कल ऊपर ब्रेक कर देगा। अगर ऊपर ब्रेक कर देगा तो ये जो 42370 है वो क्या बनेगा, एज अ सपोर्ट बन सकता है। अगर एज अ सपोर्ट हम उसको, अगर उसने रिएक्शन दिया तो यहाँ जो हाई बनेगा उसको ब्रेक करेगा। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा रहेगा, 42615। तो अभी तक के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कौन सा करेगा, 42370, ठीक है। अब सपोर्ट, तो सपोर्ट की बात करें तो कौन सा लेवल सपोर्ट है, देखो यहाँ से ये हाई है, ये बड़ा डाउन आया, कुछ हाई लगाया नहीं इसने शायद हाई लगाया है, ओके। तो यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, 42035। वैसे 33.90 है, बट हम 42035 एज अ सपोर्ट गिनेंगे। अगर इसको ब्रेक कर दिया, ये लेवल को ब्रेक कर दिया, प्राइस मान लो कि कल नीचे ही आ गया, तो क्या करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे। और पहला टारगेट हमारा रहेगा 41800 और 41670, क्योंकि यहाँ से ही बड़ा था नॉर्मली। ये पूरा एरिया जो बार बार यहाँ पे टकराया है, ये पूरा यहाँ तक का कहीं पर यहाँ हो सकता है स्पाइक डाउन करके वापस अप जाए। तो ये पूरा एरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे अटकेगा, मतलब वो हो गया सपोर्ट, ठीक है। तो हमें अब बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल ध्यान में रखने हैं, एक तो 42370 एज अ रेजिस्टेंस, ब्रेक करेगा तो वही सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर नहीं किया तो नीचे आएगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, अदरवाइज पुट बाय कर सकते हैं या कॉल भी बेच सकते हैं। और सपोर्ट का इनिशियल काम कौन करेगा, 42,035, ठीक है। वो हमारे लिए क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट, और वो ब्रेक हो गया तो वही रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी के ये लेवल है 18 अप्रैल के लिए, तो इसे आप ध्यान में रखिए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।